नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं गौरव और सुमित। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। मॉस्को में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। मॉस्को के पुलिस स्टेशन को दहलाने का प्लान था। आतंकियों ने हमले के लिए खरीदी कार और गैस सिलेंडर। गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। हमले से पहले मॉस्को में मारे गए आईएसआईएस के आतंकी। और ये खबर हमारे सहयोगी सुमित ने ब्रेक की है। डिटेल आपको एक बार फिर से बता दें और देखिए ये गोलियों की आवाज। आईएसआईएस आतंकियों के साथ एनकाउंटर की आवाजें। Открывай, отходи назад, отходи. Внимание, открывай, отходи назад, отходи. UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस हमले की जिसको लेकर बड़ी तैयारी की गई थी आतंकियों के द्वारा, लेकिन रूसी सेना की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया और इन आईएसआईएस के आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मॉस्को में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉस्को के पुलिस स्टेशन को दहलाने का प्लान था। सुमित हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है जिन्होंने खबर ब्रेक की है। सुमित, ये रूस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन को दहलाने की आईएसआईएस आतंकियों की तैयारी थी जिन्हें समय रहते ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल प्रीति, लगातार पिछले कई लंबे समय से आईएसआईएस खुरासान जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, खासतौर पर रूस के अंदर। 2023 के अंदर करीबन 410 से ज़्यादा अटैक्स रिकॉर्ड किए गए और अभी 2024 में भी कई बड़े अटैक्स रशिया झेल चुका है, खासतौर पर मॉस्को के अंदर। और यही वजह है कि लगातार इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि ऐसे बड़े स्लीपर सेल्स को टारगेट किया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और अभी एक बड़ा स्लीपर सेल पकड़ा गया जिसका मकसद था मॉस्को के पुलिस स्टेशन को टारगेट करना। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि एक पुलिस स्टेशन को टारगेट करने का मकसद इनका नहीं था, मल्टीपल लोकेशंस पर पुलिस स्टेशंस को टारगेट करना था। खासतौर पे इनके पास से गाड़ी बरामद की गई है, गैस सिलेंडर पाए गए हैं और ये भी कि इनके पास से कोई ऐसे मैप्स भी मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि इनका मकसद, इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी मल्टीपल अटैक्स करने की थी। और यही वजह है कि रूस को अब ज्यादा लग रहा है कि कई ऐसे मिलिशिया या फिर आप कह सकते हैं मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको यूक्रेन की तरफ से लगातार पैसे या फिर मिशंस दिए जा रहे हैं ताकि मॉस्को में बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जा सके। जी। और अब बात भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बारूदी साजिश पर एक बड़ी खबर की। पाकिस्तान का एक कार्गो शिप भारत के बिल्कुल करीब खड़ा है। MV अल बखेरा नाम का यह जहाज बांग्लादेश के चांदपुर बंदरगाह में लंगर डाले हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पाकिस्तानी कार्गो शिप में 250 किलो RDX, 100 AK-47 राइफल्स और भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था, जिसे बांग्लादेश में एक सुरक्षित जगह पर उतार लिया गया। कराची से चले इस शिप को ढाका जाना था, लेकिन इसने अचानक रूट बदल लिया और चटगांव होते हुए चांदपुर पोर्ट पहुंच गया। भारतीय इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक इस शिप में 720 टन पशुओं का चारा लदा है, लेकिन यह चारा भारत को धोखा देने के लिए लादा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस शिप में लदे RDX और राइफल को चिट्टोग्राम पोर्ट पर उतार लिया गया है और सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि MV अल बखेरा नाम के शिप का रूट क्या था। पाकिस्तान से ये कहां से चला और कहां तक पहुंचा, देखिए इस मैप को। जहाज सबसे पहले कराची से चला और कराची से चलने के बाद ये फिर चांदपुर पहुंचा, जहां पर आप देख सकते हैं ये आप देखिए बगल में पाकिस्तान के कराची से चलता है ये, और फिर नीचे फिर इधर आता है अरेबियन सी की तरफ, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है और फिर आप देखिए कैसे ऊपर चांदपुर की तरफ जाता है और फिर वहाँ इसको उसमें जो लदे हुए हैं गोला बारूद उनको उतारा जाता है। और देखिए, आप इस पूरी साजिश की क्रोनोलॉजी को भी समझिए, आखिरकार कैसे रची गई थी पूरी साजिश। कराची से ढाका के लिए चला जब ये MV अल बखेरा, तो शिप
ढाका ना जाकर चांदपुर पोर्ट चला गया और खुफिया एजेंसीज को धोखा देने के लिए शिप से भरा था ये चारे का पूरा शिप और चारे की आड़ में 250 किलो आरडीएक्स इसमें रखा गया था। 100 से ज्यादा AK-47 राइफल्स भी इसमें रखी गई थी। हथियार गोला बारूद को चटगांव पोर्ट पर उतारा गया और चटगांव पोर्ट पर सुरक्षित जगह पर हथियार रखे गए थे। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कार्गो शिप की मदद से लगातार अब पाकिस्तान की तरफ से ये आरडीएक्स और ये गोला बारूद बांग्लादेश भेजे जाने की कोशिश की जा रही थी। और देखिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ये आरडीएक्स वाली साजिश क्या है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बांग्लादेश के रास्ते गोला बारूद भारत पहुंचाने की आशंका थी। देखिए कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के बाद अब इसे भारत ले जाना था। खुफिया एजेंसीज को आशंका थी कि भारत के खिलाफ गड़बड़ी फैलाने चाहता है पाकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है और ये इसलिए भी क्योंकि भारत को निशाना बनाना चाहता है पाकिस्तान। आईएसआई ने कराची से भेजा था ये 250 किलो आरडीएक्स, 100 AK-47 राइफल्स और आशंका थी कि अशांत बांग्लादेश में इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया जा सके। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ये पहली आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जमी थी, एक बड़ी साजिश थी और बांग्लादेश के कट्टर संगठनों को आईएसआई फंडिंग करने में जुटा हुआ है और पाकिस्तान बांग्लादेश के बड़े सिंडिकेट के साजिश में शामिल होने का शक भी है। और एक बड़ी जानकारी से संबंधित MV अल बखेरा शिप में साजिश की बू इसलिए भी आई क्योंकि इसी शिप में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। शिप में 7 लोगों की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिप का एक कर्मचारी ही था। इस कर्मचारी ने शिप के कैप्टन और को कैप्टन को सोते समय मौत के घाट उतारा और बाद में 5 दूसरे लोगों की भी हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह कि आरोपी ने खुद ये जानकारी लोकल पुलिस को दी है और जिस शख्स पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है वो उसी जहाज का कर्मचारी है। गिरफ्तारी के बाद उसने क्या कहा, आइए सुनिए। मुझे पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। हम सभी को वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। मैंने दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। बाबर रसोइया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। एक बार जब वे सो गए तो मैंने उन सभी 7 को मार डाला। मैं बहुत गुस्से में था।